तो उब गए भ्रष्टाचार से, तब अंत में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मोर्चा हम लोगों ने खोला है। एसडीएम सदर से लेकर तहसील में पटवारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। किसी भी जनता को बिना पैसा दिए कोई न तो काम उसका होता है, न कोई न्याय मिलता है। अधिकारी और कर्मचारी सरकार के किसी आदेश को नहीं मान रहे हैं, ठेंगा दिखा रहे हैं। लेखपालों को नोटिस भेजते हैं तहसीलदार, लेखपाल उनकी एक बात नहीं मानता है, मामले लेखपाल की रिपोर्ट के अभाव में खारिज कर दिए जाते हैं। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो 3-4 मांगे हम लोगों की हैं। हम लोगों ने 9 तारीख को जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारी मांग थी कि धारा 80 राजस्व संहिता की जो फाइलें हैं उसमें एसडीएम के पेशकार दीपक रस्तोगी द्वारा 25,000 रुपये बीघे की मांग की जाती है। और उसका उदाहरण ये है कि अगर 25,000 रुपये बीघे उनको नहीं मिलता है तो एसडीएम से उस पर कोई न कोई टिप्पणी लगवाकर तहसील वापस भेज देते हैं अथवा उन फाइलों को खारिज कर देते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। लगभग 5-6 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। हम लोगों के का जब घड़ा भर गया, मतलब हम लोगों को जो उब गए भ्रष्टाचार से, तब अंत में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मोर्चा हम लोगों ने खोला है, जिसमें एक नहीं अनेक समस्याएं हैं। एसडीएम सदर से लेकर तहसील में पटवारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। किसी भी पत्रावली में किसी भी जनता को बिना पैसा दिए कोई न तो काम उसका होता है, न कोई न्याय मिलता है। जैसे पैमाइश के जो मामले हैं उसमें 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक कानून को लोग पैमाइश में लेते हैं, तभी वो पैमाइश करने जाते हैं। अन्यथा उन फाइलों पे जो पैरवी नहीं करता है पीड़ित व्यक्ति, उसकी फाइल पे लिख देते हैं कहीं इसका नक्शा छोटा है, या तो इसमें जो है ये विभाजन इसका नहीं हुआ है, या 5 खातेदार हैं तो एक ने क्यों आवेदन दिया है, ये सब टिप्पणी लिख के भेज देते हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 0 टॉलरेंस का भ्रष्टाचार पर मुद्दा चल रहा है। उनका मानना है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो, परंतु ये अधिकारी और कर्मचारी सरकार के किसी आदेश को नहीं मान रहे हैं, ठेंगा दिखा रहे हैं। और जितना मुख्यमंत्री महोदय स्वच्छ प्रशासन चाहते हैं उतना ये भ्रष्टाचार के आकंठ में व्याप्त है। अधिकारी लोग कंठ कंठ तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम लोग उब चुके हैं भ्रष्टाचार से। तमाम मामले ऐसे हैं जो बिना दाखिल खारिज के सिंपल मामले हैं। इसमें तमाम हम लोगों ने मामले इकट्ठा किए हैं, जिसमें ये लिख देते हैं कि अदम पैरवी में खारिज, जबकि शासन का सरकार का आदेश है कि अदम पैरवी में कोई मामले खारिज नहीं किए जाएंगे। अगर पंजीकृत बैनामे के आधार पर दाखिल खारिज का मामला उप निबंधक लखीमपुर द्वारा भेजा जाता है तो सब रजिस्ट्रार उन मामलों को परीक्षण करने के बाद दाखिल खारिज के लिए भेजता है। तहसीलदार उस पर निश्चित रूप से दाखिल खारिज करेगा। लेखपाल लोग की रिपोर्ट वो स्वयं लगवाएगा। लेखपालों को नोटिस भेजते हैं तहसीलदार, लेखपाल उनकी एक बात नहीं मानता है, मामले लेखपाल की रिपोर्ट के अभाव में खारिज कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार शोषण का एक जरिया बना लिया गया है। बिना पैसे काम उनको नहीं करना है। इस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए या भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने मुहिम छेड़ी है, और ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक इस पर कोई अंकुश नहीं लग जाता है। हमारा सम्मानित पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध है, क्योंकि आप भी समाज के अंग हैं, आपको भी इस मामले को बढ़ चढ़ के छापना चाहिए, उठाना चाहिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।